नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके आया हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। फुल ड्रेस रिहर्सल ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस 24 जनवरी 2021 एट एमए स्टेडियम जम्मू। Aman Sharma of MAF College leading. Aman is a BA Part 1 student. He has also a Karate Silver National Medal to his credit. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। Ladies and gentlemen, now we have Bharat Scouts and Guides contingent. Bharat Scouts and Guides की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखाने लगे। जम्मू में 45वां स्थापना दिवस भारत पेट्रोलियम का बनाया गया। इसमें सभी भारत पेट्रोलियम डीलर को सम्मानित किया गया। भारत में दूसरी पोजीशन लार्जेस्ट मार्केटिंग का खिताब भी मिला। समीर जी सर ये वाला कटन खोल दो। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की और हमारे भारत की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आज इसका फाउंडेशन डे हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं बाहू प्लाज़ा में। और क्योंकि भारत पेट्रोलियम को 45 इयर्स हो गए हैं इसकी एग्जिस्टेंस को, तो आज हम लोगों ने यहाँ पर ये सोचा कि जितने भी हमारी डीलरशिप्स हैं जो कि बहुत ही पुरानी हैं और जो 45 इयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, उन सब 45 इयर्स ओल्ड डीलरशिप्स को हम लोग आज यहाँ पर बुलाकर अपने ऑफिस में हमारे कलीग्स के साथ, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करेंगे। 1950 से भी पहले के एसोसिएट हैं। इनके फादर हमारे एसोसिएट रहे हैं जब भारत पेट्रोलियम का जन्म भी नहीं हुआ था और भारत पेट्रोलियम बर्मा शेल के नाम से जानी जाती थी। तो भारत की वैसे तो बर्मा शेल सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट ऑयल कंपनी है। 1949 में जब देश नया नया आज़ाद हुआ था तो कश्मीर के अंदर जो पहली केरोसिन की एजेंसी लगाई गई थी वो इनके पिताजी के साथ साइन की गई थी। आज हम लोग यहाँ पर वो कागज़ भी देख रहे थे और ये सोच रहे थे कि कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। हम उस सिस्टम के साथ हैं जिस सिस्टम ने भारतवर्ष को चलाने में, आगे बढ़ने में अपना योगदान दिया है। फेडरेशंस NSYF ऑर्गेनाइज वर्चुअल रैली फॉर कॉज ऑफ यूथ अफेयर्स नेशनल स्टूडेंट यूथ फ्रंट, जिसमें यूथ के प्रति किया सरकार को अवगत 100 के करीब निकाली गई रैलियां। जी हां, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट में 1,04,000 का बैकलॉग पूरा करो। SC/ST OBC का जम्मू कश्मीर में 1,04,000 का बैकलॉग पूरा करो। उम्मीद जैसे सेंट्रल स्कीम्स में वर्चुअल रैलीज हो रही हैं और नेट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर चल रही है और पूरा भारतवर्ष देख रहा है। 370 जाने पर पार्लियामेंट के अंदर प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, रूलिंग पार्टी के हर एक कद्दावर नेता ने ही नहीं, इनके अंदर जो मोर्चे हैं SC/ST OBC के, उन्होंने भी ये कहा था कि SC/ST OBC के दिन जम्मू कश्मीर में अच्छे आएंगे। तीनों गवर्नरों को कॉन्फेडरेशन के माध्यम से फिजिकल भी मिला गया है और मेमोरेंडम के नातों से भी मेमोरेंडम भी सबमिट किए गए। अभी 4 दिन पहले एक फ्रेश मेमोरेंडम भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में युवाओं का 1,04,000 का नौकरियों में बैकलॉग पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी स्पॉन्सर स्कीमें भारत देश से लागू की जा रही हैं उसके अंदर रिजर्वेशन लागू नहीं की जा रही। जैसे उम्मीद PSC ने
अपने ही मनमान ढंगे से 5 साल का रिलैक्सेशन एज है पूरे भारत के अंदर, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 साल से 2 साल कर दिया गया है। फीस कंसेशन जो पूरे देश के अंदर जा तो SC/ST वर्ग से ली ही नहीं जाती, जहाँ थोड़ी सी फीस ली जाती है, यहाँ मन ढंग से फीस ली जा रही है। इन बातों को लेके NSYF नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट यूथ फ्रंट और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने ये आह्वान किया, और 100 जगह जम्मू कश्मीर में रैली होगी। ये अवेकनिंग रैली है समाज के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए। कश्मीर में बर्फबारी में 5 किलोमीटर दूर से मुस्लिम पड़ोसियों ने कंधे पर लाया कश्मीरी पंडित का शव, अंतिम संस्कार में भी हुए शामिल। ये तस्वीर बयान करती है कि इंसानियत और हमदर्दी और हिंदुस्तानी होने का हक। रोड सेफ्टी मंथ का कार्यक्रम जम्मू में भी हुआ, जिसमें लोगों को अवेयर किया गया रोड सेफ्टी पर, किस तरह से खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। इस मौके पर तालाब तिल्लो रोड जम्मू में ARTO जम्मू और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी अवेयर करते हुए दिखे। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और मैं इंटरेक्शन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, तो आज मैं बड़ा आभारी हूँ कि यहाँ पे पवन जी आए हैं, मुंडल साहब आए हैं यहाँ पे इनॉग्रेट करने के लिए मेरे फंक्शन को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने लोग अवेयर हो जाए रोड सेफ्टी के बारे में, उतनी ही जाने बच जाए। रिस्पेक्टेड ARTO साहब, भट्ट साहब, टीम RSC और MBD के डिपार्टमेंट से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये रोड सेफ्टी पहले वीक होता था, अब ये मंथ है। रोड सेफ्टी मंथ पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये इसलिए बढ़ाया गया है कि पहले एक हफ्ते में जो कम हम इसको अवेयरनेस कर सकते थे, इसलिए पूरे महीने में इसकी लोगों को अवेयर दिया जाए। और ये इसलिए है कि जो एक्सीडेंट है, जो दिन बर दिन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, उसको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम लोगों को अवेयर करके थोड़ा उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मेयर जम्मू चंद्र मोहन ने वार्ड नंबर 33 शिवनगर शक्तिनगर डीप ड्रेन का इनॉग्रेशन किया। भारत माता की। यहाँ वार्ड नंबर 33 में ये बहुत एक पुराना काम था। यहाँ कुछ डेयरी थी, डेयरी के कारण सारे ये हमारे जो ड्रेन थे वो चौक हो जाती थी और मल्ला वासियों को बहुत सी परेशानी थी। हर किस्म का हमने यत्न प्रयत्न कर लिया, पर इस काम को हम पहले 15 साल नहीं करवा सके। अब ये नई जो कॉरपोरेशन का गठन हुआ है, इसमें 25 लाख का काम हर वार्ड में रखा था डीप ड्रेन के लिए, चाहे नाला छुटवाओ चाहे ड्रेन बनाओ। मैंने इस वार्ड में ये 25 लाख का काम, ये इसी ड्रेन जो ये मात्र एक दो डेयरी थी, उनका जो जितना गोबर आता था पूरे हमारी ड्रेन चौक हो जाती थी, लोगों के घरों में जाता था, लोग बड़े परेशान थे। इस काम को लिए रखाया था, बहुत बढ़िया ड्रेन बनी है। हमारे एक्शन साहब यहाँ आए, अरुण जी, इनकी पूरी टीम, जय साहब, भट्ट साहब, कंट्रैक्टर्स हमारे सब ने मिलकर इस काम को अच्छा काम किया है। आज पुंछ रूट वाइज DKG हैवी स्नोफॉल से रास्ता रहा बंद। गृह विभाग स्नो कटर और मशीनरी लगाकर कर रहा है क्लियर रोड ट्रैफिक के लिए। कश्मीर के बांडीपुरा में भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई शेरे कश्मीर स्टेडियम में। अभी यहाँ पे आज के बुनियादी सहूलियात और इनकी तरज
सामान संभाले हुए हैं ASI मोहम्मद अशरफ। आपको यहाँ पे बताते जाएं, सलामी मंच पे इस वक्त यहाँ आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी उनके ठीक हमरा DSP हेडक्वार्टर DSP DR इशफाक आलम के नेतृत्व में यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल आबूसा है। वतन की खाक से मरकर भी हमको उन्स बाकी है, मजा दामन मादर का है इस मिट्टी के दामन में। यहाँ पे तीसरा कॉन्टिजेंट जम्मू कश्मीर है। BDC Samwal hold pressure sacrifice about allegation made against him on social media. Sumbal block. Mishes में सारा पानी हल्के नहीं नारश। कम टाइम जिसमें फेसबुक से ऐसा शो MSN को सन लड़की गरीब घर सन लड़की मगर बोस आज गए मित्र दो बराबर खान चोर दो खानदार ने। ऐसा एक्चुअली आज ये खानदार ने आज पितर बीमार ऐसा जुम तरह मगर ऐसा कोई गुण पर वापस चीज़ बूझ इसकी दलील तो यह कम तान दोपमत MSN को सन लड़की तो यम कर सयास चलान अटैक हेवान मे पे कर यह गिरावन चेयरमैन नश मगर सह कह दलील मे क्या वास्ता तमिस लड़की सह पानस तमिस खानदार तम दोन बजन पान क्या पे गर वनस बिहित मे पन बच्चे जो खानदार यह मे क्या तमिस लड़की कर यह कर चलान वनस सयासत वनस अपोजिशन करान यह गिरावन चेयरमैन यह सरपंच गाड़ी चेयरमैन पान यह गिरावन बाकी कह दलील मे क्या तमिस मे हे आज खस बह शहर साइबर सेल बह कड़ना यह वुचा बह कम दिखुत फेसबुकस मगर तत SP साहब आज एक्चुअली अत संडे आतवार तो वो करो तो मे बह कड़ना पगह पूर यह अत मज कम सुद अत मज यम अत बह हसा तट तमिस FIR तट। कश्मीर से एक रिपोर्ट आ रही है हमारे संवाददाता बशीर अहमद के साथ। जी हां, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो कि R&B के AWE से बात की उन्होंने कि रोड को क्लियर किया जाए तो वहां में कुछ हाथापाई हुई। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता बशीर अहमद जी से। बशीर अहमद जी बताइए कि क्या हुआ। राकेश जी, मैं अपने व्यूअर्स को पहले आदाब कहता हूं और यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूँ। ये जो आज BDC नाइट है गुलाम नबी डार ने R&B के एग्जाम से एक पूछा कि सनो क्लियरेंस की जाए ताकि हम भी चलने फिरने के काबिल हो जाए, लेकिन उन्होंने उनके साथ तेज कलामी की। फिर नौबत यहाँ पर आई कि बाद में हाथापाई भी हुई। जी बशीर अहमद जी, अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज पहुंची है कि उन्होंने इस तरह से जो कि एक BDC के ऊपर इतना जो हाथापाई की है। राजेश जी बिल्कुल, BDC साहब ने थाना संभल में केस दर्ज किया है और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। बशीर जी, नादिकाई की बात करें तो रोड में बर्फ जो है किस तरह की है और किस तरह से R&B किस तरह से डील कर रहा है लोगों को। राकेश जी, मैं आपको ये भी बताता चलूं, कल जो हैवी स्नोफॉल हुआ था उसने उबूर मुरूर करने में काफी मुश्किलात लोगों को उठाने पड़े। गाड़ियां भी नहीं चल सकी, लेकिन बाद में मेन रोड को क्लियर किया गया। लेकिन जो लिंक रोड है उन्हें आज क्लियर किया गया। न जाने वजूहात, बेसिक वजूहात क्या है। BDC और अफजल साहब के बीच में जो लड़ाई हुई उसका अभी रिजल्ट सामने नहीं आया। जी बशीर जी, अगर बात की जाए तो लगातार स्नोफॉल से रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो लाने में लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि रोड जो है क्लियर नहीं मिल रही लोगों को। बिल्कुल राकेश जी, कल नसीब शब्द से ही बिल्कुल हैवी बर्फबारी हुई है जिससे लोगों को उबूर मुरूर करने में या बाजार तक जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर बात की जाए एडमिनिस्ट्रेशन ने कल ही लगातार कार्रवाई शुरू की बर्फ हटाने की, लेकिन ये जो लिंक रोड है वहां से बर्फ हटाया नहीं गया। इसीलिए गुलाम नबी डार BDC और अफजल साहब के बीच में शुरू हो गई। रात पे कर मे फोन तत इलाक मजन ये शीन किस वजह मज आव न शीन डाल कहें तो मे कोर कंसर GS फोन दोपस पे मसल न लूक फोन करान अत शीन आमुत तुल कहें तो यह डाल तो
जे साहब वो दोपन अस वन आर्डर कहें हेको वन तुल कहें शीन तुम करो साहब सत कत तुम करो ये AWR&B सत कत मे कर यमन सत कत मे फोन कोर तो यमो दोप इलाकसी मज बहरहाल ये बह द्रास यमो कोर गोड ये फोन कोर यमो दोप यह रॉन्ग नंबर ट्रू कॉल पे खोत मे अम नाव तो अम फोटो त खोत यमो दोप यह रॉन्ग नंबर बह गोस R&B पे बस ये कवाटरस पे बह द्रास ओकुन बह अतनस वोतनस अमिस वोन दोपस जनाब मे करेमो तुम फोन तो R&B AW सबस कोर मे अतनस वात दोपस मे करेमो तुम कॉल तुम दोप यह रॉन्ग नंबर तो सर मे वो तुम यह रॉन्ग नंबर तो लुकन सत क्या रवि करो तुम अगर तुम एज चेयरमैन सबस सत करो यह रवि तो लुकन सत क्या करो ये बह अतनस वोतुस तो अमें कोर मे और हमल अमें कोर वारिया मे सत ज्यादती वारिया गुस्तगी अम कर अल्फाज तुम यम अमिस पजान कर कहें अम दोप आप कौन है तुम जाओ किसके पास जाना है या तुम DC साहब के पास जाओ या गवर्नर के पास जाओ बस अपील करान गवर्नर साहबस DC साहबस मेहरबानी करित अत पे गई एक्शन इन कर R&B AW साहबन मे सत रवि कोर तो यम क्या कर लुकन सत ना मे त्रा वन कहें तो बस अत बारस मज सोचा बस दपान बह कर SHO साहबस निश बह कर SHO साहबस सत अत बारस मज कत कि वनकस मे सत रवि कोर तो लुकन सत क्या रवि यी कर लुको चुनमत अम मे अत और अल्फाज वन दपान तुह कम छो बनमत लुको बनमत लुकन हंद खदमत गुजार लुकन हंद बोजुन लुकन हज कम कर बस BDC चेयरमैन मे निश वातन यह मसाइल वातन मे निश कर यमन सत फोन कर यमो दोप यह रॉन्ग नंबर अत अपोर स्विच कर बंद पे बह अतनस गसान तो बह दपान तुह क्या वो मे अम वत और यह हमल कर दुत मे दक त्रा मेस गिरेबानस थप अम कोर युथ मसल मे सत तो बदसलूकी वारिया बदसलूकी दोपन तुम गो कस गु तुम DC साहबस गु गवर्नर साहबस गु बह शुक्रिया अपील कर। तो शारा से अगर बात की जाए तो हमारे साथ मोहनलाल चिब्बर जुड़ रहे हैं जो कि बताएंगे कि आज विशाल रैली हुई बीजेपी की, जिस तरह से DDC के इलेक्शन में लोगों ने जो कि लगातार जो कि कतारों में आकर वोट डाले और उनका थैंक्स करने के लिए जो कि जम्मू कश्मीर स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना और उनके साथ एक्स MP जुगल किशोर भी शामिल थे और हजारों के तादाद में लोग वहां शामिल थे। जी चिबर साहब बताइए ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी आज की? रविंद्र, जहां तक बात करें राकेश जी, स्टेट प्रेसिडेंट जब वहां पहुंचे तो लोग जो है इस कदर जो है वहां खड़े थे उनके स्वागत के लिए और लोगों को उन्होंने थैंक्स बोलने के लिए ही वहां आए थे कि DDC इलेक्शन जीता या हारा वो एक मुद्दा नहीं था लोगों का, लेकिन लोगों के बीच में आना ही सबसे एक बड़ी बात थी। और उन्हीं के साथ जो है अपने MP साहब भी जो है वो भी वहीं थे और लोगों ने कुछ अपने मुद्दे जो है रखे और उन पे MP साहब ने यही कहा कि आप ये दिल में मत सोचना कि हम जहां से जीते हैं या हारे हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो है हम आप लोगों के साथ पहले भी थे और अब भी रहेंगे। और जो बॉर्डर एरिया के लोग जो है बेंगलुरु से काफी शिकायत थी वो भी शिकायत उन्होंने दूर करने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्द से जल्द जो है अपने हाई कमांड से बात करके और वहां से जो है रक्षा मंत्री यहाँ आएंगे और रक्षा मंत्री जो है आपका ये बेंगलुरु का उद्घाटन करेंगे। जी अब बात की जाए तो जिस तरह से लोगों का शिकायत है कि एक तरफ से गोली और दूसरी तरफ बैंकर में पानी भरे हुए हैं और लोग गोली से बचने के लिए पानी में इस अगर ठंडी की बात करें तो बैंकर में आधे बैंकर जो है पानी से भरे हुए हैं और वो इस समय चश्मे का काम कर रहे हैं। लोगों की अगर बात सुनी जाए तो लोग कहते हैं कि गोली का डर कम है और ठंडे पानी का डर ज्यादा है। ये भी मसला लोगों ने उनके सामने लाया था, उन्होंने यही कहा था कि रक्षा मंत्री जैसे आएंगे तो हम ये सब चीजें उनको दिखाएंगे कि अगर सेंटर इतना पैसा दे करके एक ठेकेदार को जो है आगे करता है। लोगों ने यहाँ तक भी शिकायत की कि ठेकेदारी जो है काम बंद होना चाहिए और जो लोग जिनके घरों में बैंकरों की जरूरत है वो लोग खुद काम करें और अपने हिसाब से बैंकर बनाएं ताकि उनको जो है मुश्किलात ना आए।
जी चिपर साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ नौशहरा चौकिया से जुड़े हुए थे, उन्होंने आज ये जो कवरेज की है, जिस तरह से रैली हुई और रविंदर रैना और जुगल किशोर ने लोगों से वादा किया है कि आपकी हर मुश्किल को हल किया। वो जमाना खत्म हो गया कि जब तू जाके आतंकवादियों के मरने पर जाकर रोती थी, जब आतंकवादियों को अपने घरों में तू बुला के खाना खिलाती थी। महबूबा मुफ्ती, वो जमाना खत्म हो गया जब तू आतंकवादियों के मरने पर वहां जाके रोती पीटती थी। आज जम्मू कश्मीर हो या पूरा हिंदुस्तान हो, यहाँ सिर्फ तिरंगा झंडा और भारत माता की जय जयकार करने वाले लोग हैं। तुम्हारे जैसे लोगों की जगह जेल की सलाखों, इसलिए ये फर्को फर्की बंद कर दी, ये नहीं चलने वाली। ये फर्को फर्की ना हम चलने देंगे। इस देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार 70 साल ये लोग सत्ता में रहे। कभी फारूक अब्दुल्ला, कभी शेख अब्दुल्ला, कभी उमर अब्दुल्ला, कभी मुफ्ती साहब, कभी महबूबा मुफ्ती, कभी वो सोनिया गांधी का गुलाम नबी। क्या किया इन लोगों ने? आज जम्मू संभाग के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद हुआ है। आज कश्मीर के अंदर भी कमल का फूल वहां के हमारे मुसलमान भाइयों ने वोट लगा लगा कर खिला दिया। आज जम्मू कश्मीर की जनता जानती है ये एनसी है, कांग्रेस है, पीडीपी है, ये सब ये हिंदुस्तान के नहीं। ये किस देश की बात करते हैं? खाना हिंदुस्तान का, ये खाते हिंदुस्तान का है, लेकिन गुणगान किस देश का करते हैं? किस देश का गुणगान करते हैं? क्या हम पाकिस्तानियों को यहाँ चलने देंगे? नहीं। क्या जम्मू कश्मीर में ये पाकिस्तानी पीडीपी, एनसी, कांग्रेस ये यहाँ हमको चलने देनी है? साथियों, एक बात याद रखें, एक एक वोट जो आपने कमल के फूल पर लगाया है, वो आपने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद किया है। आपने हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे पर चलू, वो चाहे हमारे हिंदू भाई हो या हमारे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप सबने हिंदुस्तान को सलूट किया है। पूरी दुनिया देख रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या फैसला होता है। जब 76 सीटें लेकर 40% से ज्यादा वोट लेकर 9 लाख से ज्यादा वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिला परिषद में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई, तो पूरी दुनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सच में जम्मू कश्मीर के हितैषी और रक्षक। साथियों, आप मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 70 साल यहाँ किन लोगों की सरकार रही? 70 साल यहाँ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के चीफ मिनिस्टर रहे। यहाँ कभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। सरकार चीफ मिनिस्टर की होती। मैं पूछता हूँ, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी ने क्या किया? जिस पार्टी के प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं, जिनका मान सम्मान आज पूरी दुनिया में हो रहा है, और उन्होंने ऐतिहासिक और साहसिक काम किए हैं। उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं देश को दी है जिसके बारे में कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। यहाँ पर हमारे आदरणीय सरदार साहब बोल रहे थे, कह रहे थे कि भाई उज्ज्वला के नाते गैस सिलेंडर और चूल्हे बिना जात पात, बिना मजहब के लोगों को, गरीबों को दिए गए। क्या कोई सोच सकता था क्या भाई किसी को फ्री में गैस सिलेंडर चूल्हा मिलेगा? क्या कोई सोच सकता था कि किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपया साल का आएगा? क्या कोई सोच सकता था कि आयुष्मान भारत के नाते ये जो योजना है कि हर गरीब को अपना इलाज करवाने के लिए 5 लाख तक की राशि जो है वो केंद्र सरकार जो है वो मुहैया करवाएगी। और आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इसके सब के सब जितने भी जम्मू कश्मीर के निवासी है वो इसके लाभार्थी होंगे। इसमें कोई भी सर्वे नहीं है, जो भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है वो इसका लाभार्थी होगा। रिपब्लिक डे को लेकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में भी हुआ फुल ड्रेस रिहर्सल, जिसमें एडीसी ने ली सलामी। जी हां,
शेर सिंह ने। इस मौके पर डीसी, एसएसपी, एडिशनल एसपी भी मौजूद रहे। हमारा पुलिस बैंड आज के परेड को फाइट करेगा और सबसे आगे हमारे आज की परेड के कमांडर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर सजाए हुए हमारा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब कमांडर शहीद अब्बास साहब जो है डिफरेंट ऑफिसर्स, मीडिया के जितने लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उन तमाम का जिनकी अभी गहराइयों से यहाँ पहने हुए सलामी मंच के सामने से अपने सीने पर अपने तिरंगे के रंगों को सजाए हुए सलामी मंच के सामने से जनता को सलाम पेश करता हुआ गुजर रहा है। पैनोरमा पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल रजौरी मिस्टर अमनदीप सिंह की क़यादत में यह रास्ता खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने हुए गवर्नमेंट पहाड़ी हॉस्टल रजौरी। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।